मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 9.2 थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन एंड इज सराउंडेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 5 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्लेन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर रेस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो टावर की हाइट क्या होगी? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यह ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर क्या है, एक टावर है और टावर के ऊपर फ्लैग स्टाफ सरामाउंटेड है। इस पॉइंट को मैं नेमिंग कर दूं कि मान लीजिए कि ये बी कर दिया और ये सी कर दिया। ये एक टावर है और इसके ऊपर फ्लैग स्टाफ को सरामाउंट किया गया, मतलब उसको उसमें जोड़ा गया है। इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं। उसके बाद आप पढ़िए ज़रा फिर से कि ये जो फ्लैग है वो 5 मीटर का है और इस टावर को हम वाई मीटर हम एज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, एंगल के बारे में ज़रा देख लिया जाए। कह रहा है कि द प्लेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, पहले बात कर रहा है बॉटम की, एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर रेस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री है। यानी कि ये जो फ्लैग है ना, फ्लैग का ये बॉटम है, इससे क्या कर रहा है और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, वो 30 डिग्री का है। तो ये बॉटम फ्लैग के बॉटम पार्ट से हो गया। अब एक ये फ्लैग जो है, फ्लैग के टॉप पार्ट से भी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। तो ये टोटल 60 डिग्री होगा। ये जो स्लैंट लाइन है उससे और ये हॉरिजेंटल लाइन से टच करने के बाद एंगल बनता है। तो यहाँ देखिए इस केस में ये तिरछी लाइन है ना, इससे इस हॉरिजेंटल लाइन में टच किया। इस बार क्या है कि हमारी यहाँ से इस पॉइंट से और फ्लैग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो इस लाइन को टच कीजिए और फिर आप आइए हॉरिजेंटल लाइन को, तब ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर करता हूँ। आप देखिए इस पॉइंट का भी आप नेमिंग कर दीजिए। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया जाए। सबसे पहले आप लिखिए टावर। टावर क्या है आपका, BC है, इज इक्वल टू वाई मीटर आप ले लीजिए। और ये क्या है, CD क्या है, आप लिखिए फ्लैग स्टफ है, FLAG STA FF CD, और ये कितना है, 5 मीटर। तो यहाँ पर 5 मीटर लिख दीजिए। अब देखिए इसमें यहाँ पर आप 90 डिग्री भी आप बना दीजिएगा। हमने नेमिंग कर दिया, अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट बढ़िया से लिख दीजिए, मार्किंग बढ़िया से कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल ABC में आप देखिए ट्रायंगल AB एंड C, तो यहाँ लिखिए आप इन राइट ट्रायंगल ABC। तो इसमें देखिए एक पार्ट को, अच्छा यहाँ से लेकर इस पार्ट को भी आप सॉरी, इस पार्ट AB को हमने क्या कर लिया कि x मीटर एज्यूम कर लिया। अब देखिए एक हम परपेंडिकुलर लेंगे और एक हम बेस को लेंगे। तो ये किसके फॉर्मूले में होता है, tan थीटा में।
और हमारा थीटा क्या है, मतलब एंगल क्या है, 30 डिग्री है। तो आप यहाँ लिख दीजिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसमें परपेंडिकुलर BC हो गया, तो आप लिख दीजिए BC अपॉन में बेस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो हमने AB लिख दिया। tan 30 का वैल्यू आप सब लोगों को पता है कि 1/√3 होता है। BC इज इक्वल टू है y, तो आप यहाँ पर y लिख दीजिए। AB इज इक्वल टू कितना दे रखा है, x दे रखा है, तो आप यहाँ पर x लिख दीजिए। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जनरल कंसेप्ट है, देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। यहाँ पर मैं छोटा सा CM लिख दे रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, और √3 में y से आप करेंगे मल्टीप्लाई तो √3y आ जाएगा। अब इससे हम फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दे रहे हैं। आप इसे बिल्कुल याद रखना, हम जब नेक्स्ट ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमें x की वैल्यू को पुट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए थोड़ा सा मैं पेज को और ऊपर कर दूं। अब देखिए इन राइट ट्रायंगल AB और D आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक है। तो हम लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल ABD एंगल कितना है हमारा, ये 60 डिग्री है। तो आप लिख दीजिए tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर देखिए कहाँ से, B से लेकर D तक हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, आप लिखिए BD लिखिए, उसके बाद हम डिटेल से लिखेंगे। तो हमने BD लिख दिया, अपॉन में बेस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ लें। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। अच्छा, यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो AB आपको यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा और मैं नीचे लिखता हूँ, tan 60 डिग्री √3 होता है। अब देखिए आप BD के बदले में क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD, यानी कि डायरेक्ट y लिख दीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक का y है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू 5 मीटर है। तो आप लिख दीजिए BD के जगह पर y प्लस 5, हमने y प्लस 5 लिख दीजिए। और AB, देखिए AB बेस है, इसका वैल्यू कितना है, x है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए आप जरा, यहाँ पर अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 हो सकता है, मैं थोड़ा सा और पेज को ऊपर कर दूं। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखिए पहले इस तरफ से करें, √3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x हो जाएगा, इज इक्वल टू y प्लस 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 5 एज यूजुअल रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ज़रूरत है, देखिए यहाँ पर एक वैल्यू x है और एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y है। तो अगर हम x का वैल्यू रख देंगे ना, तो इस इक्वेशन से हम y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और y इज इक्वल टू हमारा क्या है, ये टावर की हाइट है y मीटर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट से हम रेफरेंस लेंगे, x का वैल्यू आप देखिए, आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक है। x इज इक्वल टू है √3y, तो पहले तो आप √3 लिख दीजिए और x का वैल्यू √3y कर दीजिए, इज इक्वल टू y प्लस 5 आप एज यूजुअल इसे रख दीजिए। अब आप लोग जानते हैं कि √3 में √3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और y एज यूजुअल लिख दीजिए और यहाँ y प्लस 5। अब 3y लिख दीजिए, यहाँ पर देखिए y का साइन प्लस के साथ है, इस दोनों के साथ प्लस में भी जुड़ा हुआ है, तो ये प्लस y जब इक्वल टू के लेफ्ट के तरफ आएगा तो 3y माइनस y हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। 3y में से 1y आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्या आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है।
तो अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए गुना के साथ साइन जुड़ा हुआ है ना मल्टीप्लाई के साथ, तो ये 2 जब इक्वल टू के राइट में जाएगा तो ये 5 के डिवाइड में चला जाएगा। तो आपने देखा कि y का वैल्यू कितना आया 5/2। आप इसे डिवाइड करके भी आप लिख सकते हैं। 5 में 2 से 5 का आप आधा करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से हमारा हाइट ऑफ द टावर क्या हुआ, हाइट ऑफ द टावर 2.5 इसको मीटर आप लिख दीजिए। एच हमने क्वेश्चन के शुरू में ही हमने टावर की जो हाइट था उसको हमने वाई लिया था। देखिए ये वाई का वैल्यू है ना, तो इस तरीके से हमारा आंसर 2.5 मीटर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।